हेलो दोस्तों, आज हम एक वीडियो जो बना रहे हैं ये खास करके होम्योपैथी का मेरे से जो जूनियर जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, चाहे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो में हम टिनिटस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। टिनिटस ऑरियम ये एक डिजीज़ का नाम हो गया। ये कुछ नहीं, कान में जैसे एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, तो उसके लिए ये किताब में डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। जो भी अगर पढ़ना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ऐसे ये पन्ना है 145 नंबर पन्ना, ये एसके दे का किताब है, इसमें पढ़ सकते हैं। और ऐसे हम और इधर में 146, ये दो पन्ना पढ़ने से मोटा मोटी इसका विषय में नॉलेज हो जाएगा। हम कुछ होम्योपैथी का दवाई के बारे में बोलना चाहते हैं। होम्योपैथी का दवाई में क्या है, डेफिनेशन या इस सब से उतना मतलब तो रहता नहीं है। हम लोगों का सिम्टम सिमिलरिटी देख के जो डायग्नोसिस होता है उसी हिसाब से दवाई का डायग्नोसिस हम लोगों के लिए मेन होता है। वो हम लोगों को होम्योपैथिक में जैसे रेपर्टरी किताब रहता है, रेपर्टरी देख के सिलेक्ट करने पड़ता है दवाई में। यही विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे अगर होम्योपैथी का किताब से अगर चर्चा किया जाएगा तो ये भी हम लोगों का ये रेपर्टरी है, केंट रेपर्टरी का किताब, ये भी हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। जो भी स्टूडेंट है उसके लिए सुविधा होगा, इसलिए ये पन्ना है 297, केंट रेपर्टरी में 297 पन्ना में ये वाला किताब हुआ। ये किताब में इसमें आप लोगों को एबनॉर्मल साउंड जो कान में सुनाई देता है उसके विषय में चर्चा किया हुआ है। ये जैसे गान शॉट का माफिक आवाज़ होने से क्या लगेगा, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है। हम दो चार दवाई के बारे में ज़रूर बताने का कोशिश कर रहे हैं। पहले एक नॉर्मल हम बता रहे हैं, जैसे किसी का कान में अगर गुनगुन आवाज़ होता है, गुनगुन आवाज़ होने से उसमें एलुमिना दवाई या बेराटाम्योर और चाइना ऑफिसिनालिस, ये तीनों दवाई में ये सिम्टम्स मिलती है। बेराटाम्योर में और एक भी थोड़ा सा सिम्टम्स मिलता है जो कान में मिलने का उम्मीद रहता है। खाने का समय में कड़क कड़क करके चाहे सो माफिक शब्द होने से उसमें भी बेराटाम्योर बहुत ही अच्छा दवाई माना जाता है। कॉस्टिकम एक दवाई है, ये भी बहुत ही अच्छा दवाई है। कॉस्टिकम दवाई में क्या होता है, सो भों भों टूंग टूंग, ऐसे कोई भी तरह का अगर आवाज़ होता है, एबनॉर्मल साउंड होता है, तो उसमें हम लोग कॉस्टिकम दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्राफाइटिस नेक्स्ट दवाई के बारे में बोलेंगे। ये दवाई में खास एक सिम्टम्स है, जैसे कोई गाड़ी में चढ़ के अगर जा रहा है, गाड़ी का वाइब्रेशन के साथ में उनको जैसे है थोड़ा सा धीरे से भी कोई भी अगर बात बोला जाए तो वो सुन सकेगा, लेकिन उतरने के बाद में बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलने से भी सुन नहीं पाएगा। ऐसा एक सिम्टम्स होने का चांस है, तो इसमें हम लोग ग्राफाइटिस दे सकते हैं। और ऐसी सिम्टम्स और एक ठो एसिड नाइट्रिक में भी मिलता है। और ये दोनों दवाई में और एक स्पेशल सिम्टम्स मिलता है, जब खाना चिबा के खाने लगता है तब भी कान में फड़फड़ या सो ऐसा माफिक शब्द हो सकता है। ऐसा शब्द में हम लोग ग्राफाइटिस या एसिड नाइट्रिक और भी सिम्टम्स जो भी है वो सब मैच करके देखने पड़ेगा। देख के देने से बहुत ही अच्छा ये बहुत कारीगर दवाई साबित हो सकता है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं चिनिनम सल्फ बोल के एक दवाई है। ये दवाई में जैसे कानों में गुनगुन झों या बहुत ही जैसे गर्जन, जैसे कोई बादल का गर्जन हुआ, चाहे बाघ शेर जैसे चिल्लाता है, इस टाइप का गर्जन का अगर साउंड आ जाए कान में एबनॉर्मल साउंड, तो उसमें चिनिनम सल्फ मेडिसिन का बहुत ही अच्छा काम देखा गया है। और ऐसे कान में गुनगुन आवाज़ आए तो उसमें फॉर्मिका रूफा बोल के एक दवाई है। ये दवाई भी बहुत ही अच्छा कारीगर दवाई माना गया है। ऐसे ही मोटा मोटी हम चर्चा कर दिए हैं। और एक है जैसे टेनासिटम बोल के दवाई है। ये टेनासिटम दवाई जैसे है, जैसे बाहर में जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो
मतलब शादी बाड़ी का बैंड पार्टी बज रहा हो, ऐसा माफिक सिम्टम्स अगर आए, वो भी जोर जोर से गर्जन बोला जाता है, गर्जन के साथ में आएगा, तो इसमें टेनासिटम बोल के दवाई, ये भी टेनासिटम, ये दवाई बहुत ही अच्छा कारीगर दवाई माना गया। इसके बाद आते हैं चेनोपोडियम। चेनोपोडियम दवाई भी बहुत ही अच्छा कारीगर दवाई माना गया है। कान का अंदर में अगर कमान एक शस्त्र है, पुराना ज़माना में युद्ध का समय में इस्तेमाल होता रहा कमान, उसको दागने से, कमान दागने से जैसे आवाज़ होता है, उस टाइप का अगर आवाज़ बोले तो उसमें चेनोपोडियम दवाई भी बहुत अच्छा कारीगर दवाई माना गया है। और चेनोपोडियम में और एक भी सिम्टम्स मिलता है, जैसे कान में गुनगुन आवाज़ हो, झूझू आवाज़ हो, ऐसा शब्द में ये भी चेनोपोडियम के सिम्टम्स माना जाता है। और नेट्रम सैलेसिया बोल के एक दवाई है, ये जैसे माथा घूमने लगता है, वर्टिगो होता है, कान का डिसबैलेंस अगर हो जाए तो इसके लिए भी, और उसमें टुन 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 ऐसे माफिक अगर साउंड आए तो उसमें नेट्रम सैलेसिया बोल के एक दवाई है, ये दवाई का काफ़ी इस्तेमाल देखा गया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस का हिसाब से बोले कुछ कुछ दवाई जो है, और कुछ कुछ दवाई किताब का हेल्प से बोले हैं। तो ये रेपर्टरी में बहुत सारा एबनॉर्मल साउंड नॉइज़ बोल के है, कोई टाइम का हिसाब से भी है, कोई किस टाइम में होता है, ये सब भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने भी पढ़ लीजिएगा, और हम अपना थोड़ा सा नॉलेज जितना है वो आप लोगों के साथ में शेयर किए। देखिए जैसे बाजिंग एक साउंड है, ये भी, इसके लिए भी कौन कौन सा दवाई, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन, सेकंड ग्रेड मेडिसिन, ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज ये वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे से हैं और अच्छा से शरीर के ऊपर में ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपना फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करने का कोशिश करिएगा ज़रूर, और लाइक दे दीजिएगा एक ठो। और मेरा चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना भूलिएगा मत। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ के बारे में, कोई बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, हम अपना हिसाब से जितना हो सके कोशिश करेंगे। धन्यवाद, सब कोई बहुत अच्छा से रहिए, अपना शरीर का ख्याल रखिए।